ने कहा कि आत्मविश्वास बढ़ा है। आइए हम सीधा झारखंड संपादक अनूप सोनू जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि कितना आत्मविश्वास बढ़ा है झारखंड में। जी अनूप जी। बिल्कुल गौतम, विश्वास कितना बढ़ा ये दीयों की संख्या और माहौल की रौनक भी बताएगी। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो सीधा दिखाए। आप देखिए, हम हटिया के एक सोसाइटी में हैं। आप देख सकते हैं कि हर लोग बालकनी में एक एक करके उन्होंने दीप जलाया है, किसी ने मोबाइल का टॉर्च जलाया है। जाहिर तौर पर एक दिवाली सा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो दिवाली विजय की दिवाली होती है और ये दिवाली भी विजय की दिवाली है। यानी कि भारतवासियों ने एक साल में दो दिवालियां मनाई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आह्वान पर, पीएम मोदी के एक आह्वान पर ये दिए जले हैं। ये दिए कोरोना के खिलाफ जले हैं, ये दिए भरोसे के लिए जले हैं, ये दिए आत्मविश्वास के लिए जले हैं। और आत्मविश्वास इस बात का कि हम ही ने कर दिखाया है। आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, यानी पूरे हो चुके हैं 11 दिन, और 11 दिन हमने कर दिखाया है। और बाकी के जो 9 दिन है, 10 दिन है, उसे भी हम कर दिखाएंगे। हमने जो ठाना उसे किया, ये इसका प्रतीक है। हम चाहेंगे, हम आगे चलेंगे, आगे चलते हुए हम सबको दिखाएंगे, ऊपर तक दिखाएंगे। सबने अपनी फैमिली के सारे लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए गौतम लोगों ने दिए जलाए हैं। हालांकि एक आध पटाखों की आवाज भी मिल रही है, लेकिन ये पटाखों की आवाज कहीं ना कहीं ये कह रही है कि कुछ लोग ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं, और उसी अति उत्साह का ये परिणाम है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होती है, और इसके पीछे भी आपने देखा होगा, हमारे कैमरे के जरिए से देखा होगा कि स्काई लार्क्स छूट रहे हैं, जिसे हम आसमान तारा कहते हैं। आसमान तारा छोड़े जा रहे हैं। तो यही चीज नहीं होनी थी, यही सारी चीजें नहीं करनी थी, लेकिन लोग उत्साह में करते हैं। जैसे जनता कर्फ्यू के दौरान 5 बजे तक लगा कि पूरा भारत एक है, और 5 बजते ही लोग हुजूम लेकर अल्बर्ट एक्का चौराहे पर जमा हो गए, हिनू चौक पर जमा हो गए, कई चौक चौराहों पर जमा हो गए। लेकिन ये दूसरा पड़ाव है। दूसरे पड़ाव में पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा कि आप इक्विपमेंट्स को छोड़कर बाकी जो लाइट्स हैं उन्हें बंद कर दें, स्ट्रीट लाइट को जलने दें। वजह ये थी कि तकरीबन 13,000 मेगावाट का उतार चढ़ाव अचानक से देखने को मिलेगा। ये 9 मिनट खत्म हो गए और सोसाइटी की लाइटें जलने लगी है गौतम, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे। सोसाइटी की लाइटें तो धीरे धीरे जलने लगी है, यानी कि वो संकल्प पूरा हुआ। पीएम मोदी के आह्वान पर जो संकल्प लिया था लोगों ने, भारतवासियों ने, वो संकल्प पूरा हुआ। सभी ने उसका पालन किया। एक एक करके आप देख सकते हैं बालकनी में लोग वेट कर रहे हैं। हालांकि दिए जब जल रहे हैं तो उसे बुझाने की परंपरा सनातन धर्म में तो है ही नहीं, चाहे वो 9 मिनट जले या 90 मिनट जले। बिल्कुल। तो ये जो दिए जल रहे हैं, संकल्प के दिए हैं, ये जलते रहेंगे जब तक इस दिए में लौ है, तब तक विश्वास है। और इस दिए से निकली हुई, इसके लौ से निकली हुई एक एक किरण हमारे उस विश्वास की संकेत देती है कि आने वाले किसी भी दिन में भारत देश पर किसी भी तरह का संकट होगा तो हम इसी विश्वास के साथ डट कर खड़े रहेंगे। गौतम, बिल्कुल। तो सब लोग, 9 मिनट हो गया, हम लोग भी अब स्टूडियो की लाइट जलाएंगे। अनूप जी, हम लोग भी इससे पहले कि समय वक्त पूरा हो गया है तो अपने स्टूडियो की लाइट जला लें, ताकि फिर आराम से बता सके कि किस तरह से ये जो दिए हैं। बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरह से अब ये जो दिए हैं, ये विश्वास के दिए हैं। ये ऐसे दिए हैं जो पूरी भारत की संस्कृति को एकजुट रखता है। और कोरोना के खिलाफ जो ये मुहिम है, इस मुहिम के खिलाफ एक एक दिया बहुत कारगर साबित होगा। और अगर जल्द ही कोरोना पर विजय हासिल हो जाती है तो वाकई पूरे विश्व में भारत अपनी एक पहचान बनाएगा। पूरे इस खबर पर हमारे तमाम जो कमांडोज, रिपोर्टर्स, संपादक, सब लोग लगे हुए थे। पूरे बिहार झारखंड में तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने वीडियो भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम अब सीधा संतोष राज पांडे जी के पास जाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके इस इलाके में अब धीरे धीरे बत्तियां जलने लगी हैं।
जी बिल्कुल, जैसे ही समय पूरा हुआ है लोगों ने बत्ती जला ली है, लेकिन जिस तरीके से ने आपने अभी चर्चा की विश्वास के बारे में कि ये जो लोगों ने विश्वास किया प्रधानमंत्री की बातों पे और 9 मिनट का जो उन्होंने ऐलान किया था उसे सफल भी बनाया। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। आप 9 मिनट का आप लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया, क्या सोचते हैं? पवित्रनाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो हम लोगों को संदेश दिया है, उस संदेश का यही अर्थ है इच्छा शक्ति को दृढ़ करना है जी। सवाल दिया जलाने का नहीं है, सवाल दीपक जलाने का नहीं है। इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो जाएगा भारतवासियों का, तो हम कोरोना से बड़ा महामारी से लड़ सकते हैं। क्या बात है, बहुत कोरोना तो कुछ नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबिन जॉनसन को कोरोना हो गया, तो उनको कोरोना हो गया, लेकिन हम लोग भारतवासी है। अब भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आप क्या जो अभियान में हिस्सा लिए क्या सोचते हैं? हम यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ भी किए हैं हमारे लिए किए हैं, हमारे देशवासियों के लिए किए हैं, और हम ऊपर वाले से यही मनाते हैं कि ये निर्णय से कल होके कुछ खुशखबरी हम लोग को पेपर द्वारा मिले। बिल्कुल, ये जो लड़ाई है कोरोना की, जो लड़ाई है, इसको सेना नहीं लड़ रही, देश के हर नागरिक को लड़ना है। टोले मोहल्ले में इस लड़ाई को जारी रखना है ताकि कोरोना भारत से दूर हो सके, कोरोना को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। और जिस तरीके से लोगों ने विश्वास कर इस अभियान में हिस्सा लिया है, हम हालांकि पूरे बिहार में जो हमको खबरें मिल रही है कि सभी जिलों में जो है लोगों ने इसमें हिस्सेदारी अपनी निभाई है और 100% इस अभियान को लोगों ने सफल किया है, ताकि कोरोना वायरस का जो लड़ाई है इसमें हिंदुस्तान के लोगों की जीत हो सके। बिल्कुल जी गौतम, बिल्कुल 100% जीत हासिल होगी और भारत कोरोना के खिलाफ जो ये मुहिम है तब तक जारी रखेगा जब तक इस संकट से निपटा न जा सके। राजधानी पटना में दिवाकर के पास सीधे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से लोगों ने दिए जलाए और क्या यहाँ भी पटाखे फोड़े गए हैं। दिवाकर, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से, जो कि 9 बजे से जो ये दीप जलाने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था, ये समय अब समाप्त हो चुका है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में अभी भी जो घर की बालकोनी है वहां दिए जले हुए हैं। अगर बात की जाए तो 21 दिनों का लॉकडाउन जब देश में लगा था तो लोगों के अंदर यह तरह तरह की बातें उठने लगी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 तारीख को जो 9 बजे ये दीप जलाने की जब उन्होंने वीडियो संदेश दिया तो तरह तरह के सवाल उठने लगे थे कि क्या लोगों में ऐसी उत्साह रहेगा जिससे लोग जनता कर्फ्यू का समर्थन किए, क्या इस दीप जलाने का भी समर्थन करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है, जो तस्वीरें पटना की देखने को मिली कि लोगों के अंदर एक उत्साह है, एकजुटता है, कोरोना से लड़ने का एक साहस है। और वो साहस आज जो प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पटना में देखने को मिला है कि पटना के घरों में लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर कहीं बाहर न जाकर अपनी बालकोनी से अपने घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलित कर मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन्होंने यह दर्शा दिया कि हम आपके साथ हैं, कोरोना से लड़ना है, कोरोना से हमें जीतना है। अगर बात की जाए तो कुछ आज 12वां दिन है लॉकडाउन का। ये हम कह सकते हैं कि 12 दिन से लोग घरों में कैद है और उसमें नरेंद्र मोदी जी का यह जो प्रधानमंत्री का यह जो आह्वान आया तो लोगों के अंदर एक अलग सी ऊर्जा स्फूर्ति हुई कि हम भी देश के इस कमांडोज के साथ हैं, हम देश के उन वीरों के साथ हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बीच बीच में पटाखों की आवाज भी आ रही है, यानी कि ये मान के चले कि दीपावली भी मनाई गई और पटाखे भी फोड़े गए पूरी तरीके से। हमारी एकजुटता उनके साथ है। और अब सही बात है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार हम कहें कि देश में आज एक दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली हम इसलिए कहेंगे, कोरोना से लड़ने की दिवाली, वो दिवाली मनी थी जब श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए तो उसकी खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि आसमान में पटाखे फूट रहे हैं, फुलझड़ियां उड़ रही है, लोगों के अंदर यह विश्वास है कि कोरोना से हम लड़ रहे हैं, कोरोना की महामारी को हमें हराना है। और इसलिए जो है हमारे
पटना में जो है कि पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। एक दिवाली का माहौल है, एक दिवाली सा दृश्य देखने को मिल रहा है पटना में। एक दिवाली सा माहौल देखने को मिल रहा है पटना में। जो आप तस्वीरें देखे सीधे पटना से, जिस प्रकार लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर एकजुटता दिखाई, और एकजुटता इसलिए कि कोरोना महामारी से लड़ना है। कोरोना कमांडोज को पूरे पटना वासी सलाम करते हैं, पूरे पटना के लोग उनको सलाम करते हैं, उन्हें अपनी एकजुटता दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम उनके साथ हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। दिवाकर, तो बिल्कुल पूरी दुनिया, भारत ने आज दिखा दिया कि पूरी दुनिया में भारत एक अलग तरीके से, अलग संस्कृति के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। और यही वजह है कि कोरोना के इस जंग के बीच दिए जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना ये कितने कारगर साबित होगी, ये तो आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। हम सीधा अपने बिहार संपादक संतोष राज पांडे जी के पास फिर से लिए चलते हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, विपक्ष भले ना कहे, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है कि अब जो चुनौतियां हैं, जो आंकड़े हैं कोरोना को लेकर, जो भारत में खासकर बिहार और झारखंड में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उन आंकड़ों के लिए अब आगे की रणनीति क्या होगी, ये जानने की अगर कोशिश करें, अगर इस सवाल पर आते हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है? जी देखिए गौतम जी, एक नारा प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया कि भारत को जिताना है, कोरोना को हराना है। ये अभियान में जिस तरीके से आज लोगों ने हिस्सा लिया है वो काबिले तारीफ जरूर है कि लोग प्रधानमंत्री पे भरोसा कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, लोग उनके साथ चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मरकज की बात सामने आई है, कुछ बाहरी जो प्रवासी मजदूर थे उनका प्रवेश हो गया है अन्य, खासकर अपने बिहार और झारखंड की हम बात करें तो इसको लेके भी सरकार सजग जरूर है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और खासकर सरकार ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाते हुए उसने ये भी ऐलान किया है कि जो प्रवासी मजदूर जिन जिन जिलों में पहुंचे हैं उनकी दोबारा फिर से जांच की जाए। तो समझ सकते हैं कि कितना गंभीर सरकार है और उसका विभाग है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ वैसे लोग जरूर हैं जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। तो एक तरीका से ये समाज के दुश्मन है, हिंदुस्तान के दुश्मन है। चूंकि सरकार चाह रही है कि जिसको अगर ये बीमारी है या कुछ लक्षण है तो उसको तुरंत दूर किया जाए, उसकी शिनाख्त की जाए ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको यह रोग न लग सके। लेकिन बावजूद इसके हम अपनी भाषा में इसे जाहिल कर सकते हैं कि कुछ वैसे जाहिल भी लोग हैं जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि गौतम जी, एक मैं बात बता दूं कि जिस तरीका से सजगता लोगों में बढ़ी है, गांव में लोगों को जैसे ही पता चल रहा है कि कोई बाहरी आदमी आ गया है, बाहरी मजदूर है, बाहर कहीं से भी आया है, यहाँ तक कि अगर वो विदेश में काम कर रहा था 1 महीना पहले भी आया है, तो इसकी भी सूचना लोग स्थानीय स्तर के अधिकारी प्रशासन को दे रहे हैं। क्योंकि लोगों को इस बात की खौफ जरूर है कि इस रोग से कैसे बचाव हो। लेकिन शुरुआती दौर में ही गौतम जी आपसे मैंने शेयर किया कि अभी भी कुछ वैसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसका पालन